अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नेम जो है वो है एसक्यूएल एज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके अंदर इसको हम डीडीएल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसके अलावा जब हमारी जो कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसके अंदर ये जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके लिए इसके अंदर क्यूरीज़ हैं, ठीक है, और उनका यूज़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एसक्यूएल एज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा वो हम देखते हैं। इसके अंदर परफॉर्मिंग डीडीएल डाटा डेफिनेशन ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, दीज अब ये चीज़ क्या होती है इसको देखते हैं। दीज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड स्कीमा। ठीक है, इसके अंदर स्कीमाज होंगे, टेबल्स होंगे, उनका व्यूज़ होगा और सीक्वेंस होगा, कैटलॉग होगा, इंडेक्स होगा, वेरिएबल्स होंगे, मास्क होंगे, परमिशंस होंगी एंड इलियाजेस होंगे। ठीक है, ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके ऑपरेशंस। इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे। इसके बेसिक 3 तरह के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, डीडीएल ऑपरेशंस, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, डीडीएल ऑपरेशन है क्रिएट ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्रिएट का ऑपरेशन होगा कि चीज़ों को क्रिएट किस तरह से किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा अल्टर का ऑपरेशन, हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है ड्रॉप स्कीमा। ठीक है, ड्रॉप स्कीमा का जो ऑपरेशन है इसको स्टडी करेंगे हम इसके अंदर। जब हम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कमांड्स डेटाबेस के अंदर। और अब हम देखेंगे कि ये जो डीडीएल है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, ठीक है, इनकी जो कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आती है क्रिएट कमांड, सेकंड नंबर पे आती है ड्रॉप कमांड, थर्ड नंबर पे आती है अल्टर और फोर्थ नंबर पे आती है टर्नकैट और उसके बाद आती है रीनेम। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इसके अंदर टॉपिक के अंदर कमांड्स हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं हम अपनी फर्स्ट नंबर वाली कमांड की तरफ। फर्स्ट जो हमारी कमांड है वो है क्रिएट कमांड। ठीक है, क्रिएट कमांड क्या चीज़ है इसको हम सबसे पहले देखेंगे। वो कहता है द क्रिएट कमांड इज़ यूज्ड इन एसक्यूएल टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डेटाबेस। क्रिएट कमांड जो होती है वो यूज़ होती है, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, डेटाबेस के अंदर जब हम एक न्यू जो टेबल है उसको हम यूज़ करते हैं, उसके लिए क्रिएट कमांड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू टेबल नेम्ड एम्प्लॉय, वो कहते हैं कि हम एक न्यू टेबल जो है वो हम एम्प्लॉय के नेम से क्रिएट करते हैं विद कॉलम्स, जिसके कॉलम्स होंगे आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड सिटी। ठीक है, जब हम ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे पास एक उन्होंने व्यू दिया हुआ है कि जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसकी जो क्वेरी है वो हम लिखेंगे। तो इसकी जो क्वेरी है वो है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, इंट आईडी इंट, ठीक है, नेम वार 4, ये हम नेम लेंगे तो ये वार 4 वेरिएबल और करैक्टर लेंगे। ठीक है, और इसका जो लेंगे इंडेक्स वो 50 होगा। ठीक है, ईमेल वार 4 लिखेंगे और इसका जो हम लेंगे लेंथ वो 100 लेंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर वार 4 लिखेंगे और इसकी लेंथ 20 तक करेंगे और सब के एंड पे आपने सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आता है सिटी, ठीक है, वार 4 लिखेंगे, ये वेरिएबल VAR वेरिएबल, CHAR 4 करैक्टर वेरिएबल और करैक्टर को शो करवाता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 50 है और ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी जो आउटपुट है वो देखेंगे। इसकी आउटपुट हमारे पास किस तरह से आएगी। तो ये देखें आप, ये हमारे पास एक टेबल बना, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास फील्ड है, ठीक है, आईडी है, हमारे पास नेम है, ठीक है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, सिटी है और इसके अंदर आगे जो हमने करैक्टर लिए हैं, इंट लिया है, वार 4 लिया है,
वेरिएबल करेक्टर 20, 20, 50, इसके जितने जितने हमने वेरिएबल्स करेक्टर्स लिए हैं वो उनका जो लेंथ है वो इसके आगे मेंशन है, ठीक है। और इसके आगे इसके अंदर के डिफ़ॉल्ट कीज़ वगैरह सब इसके अंदर टेबल के अंदर, ये जो हमारा एक आउटपुट है, ठीक है, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ये आउटपुट हमारे पास ये शो होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका कमांड है DDL के अंदर वो है ड्रॉप कमांड, ठीक है। ड्रॉप कमांड का हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ड्रॉप कमांड क्या चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये है कि द ड्रॉप कमांड इज़ यूज्ड इन SQL। वो कहते हैं कि ड्रॉप कमांड यूज़ होती है इन SQL के अंदर टू डिलीट एनी एग्जिस्टिंग टेबल, किसी भी टेबल को जो पहले से ही हमारा डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, जो हमने पहले बनाया हो, ठीक है। ये जो ड्रॉप कमांड है ये उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डेल करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज़ होती है। इसकी जो क्वेरी है वो देखते हैं, ड्रॉप टेबल। अब हम किस टेबल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, डेल करना चाह रहे हैं, तो हम जो है हमारे पास प्रीवियस टेबल हमने बनाया था, जो इससे प्रीवियस कमांड थी क्रिएट कमांड, उसके अंदर जो हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया था उसको अब हम डेल करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब और शो कमांड जो है वो है डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये जो हमारी क्वेरी है इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, वो हमें एरर शो करवा देगा, एरर 1146, ठीक है। टेबल डेटाबेस नेम एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वो कहेगा कि डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज़ के नेम से कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो एरर शो करवा देगा क्योंकि अब हम जो कॉल करवा रहे हैं क्वेरी के अंदर वो है एम्प्लॉय, और इसको हम ड्रॉप करवा रहे हैं, डेल करवा रहे हैं। जब ये एम्प्लॉय का जो टेबल है वो डेल हो जाएगा तो ये जो हमारे पास इसकी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, आउटपुट जो है हमारी वो नॉट एग्जिस्टेंस आएगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो हमारी कमांड है वो है अल्टर कमांड, ठीक है। अल्टर कमांड क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अल्टर कमांड इज़ यूज्ड इन SQL टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। वो कहते हैं कि जो अल्टर कमांड है इसको हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, मतलब चेंजिंग्स करने के लिए पहले से बने हुए जो हमारा टेबल है, ठीक है, हमारे डेटाबेस के अंदर जो पहले से बना हुआ कोई टेबल होगा उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको और उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करने के लिए, ठीक है, हम अल्टर की जो कमांड है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ आप ये नीचे लिख लीजिएगा, ऐड न्यू कॉलम्स कॉल्ड सैलरी, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने सबसे पहले जो हमारे पास कमांड थी क्रिएट कमांड, उसके अंदर जो हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया था उसके अंदर हमने एक सैलरी वाला जो कॉलम है वो ऐड करना है, ठीक है। ऐड अ न्यू कॉलम कॉल्ड सैलरी, जिसको हम सैलरी से कॉल करेंगे। तो उसकी जो क्वेरी है वो हम सबसे पहले देखेंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। वो कहता है अल्टर की कमांड है, टेबल जो है वो एम्प्लॉय, ठीक है। ऐड कॉलम सैलरी, ठीक है, डेसिमल 10,2, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। ये जो हमारे पास अल्टर कमांड है उसकी क्वेरी है, ठीक है। अब इसको जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो किस तरह से होगी, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके अंदर हमने एक नेक्स्ट जो है मॉडिफाई किया है वो है सैलरी, ठीक है। अब इसके अंदर जो सैलरी वाली जो हमारे पास एक कॉलम ऐड हो चुका हुआ है, ठीक है। सैलरी वाला कॉलम अब इसके अंदर ऐड हो चुका हुआ है, ये हुआ है हमारी अल्टर कमांड को यूज़ करते हुए। अब जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे कमांड है वो है टर्न कैट, ठीक है। टर्न कैट कमांड है फोर्थ नंबर वाली। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, वो कहते हैं इट इज़ यूज टू रिमूव यूज्ड इन SQL। ये SQL के अंदर यूज़ होती है टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब हमारे SQL के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए ऑल रिकॉर्ड्स को और डाटा को फ्रॉम टेबल के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे, जो डाटा होगा, उन सब को रिमूव करने के लिए टर्न कैट कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
इफेक्टिवली रिजल्टिंग द टेबल टू दिस इनिशियल स्टेट। ठीक है, कमांड इसकी क्या है, वो है टर्न कैट टेबल एम्प्लॉय। जो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल था उस पर हमने इसको अप्लाई किया इस कमांड को, तो जो हमारे पास आउटपुट आई वो ये आई एम्प्टी सेट 000 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास वो एम्प्टी सेट दे देगा कि अब हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, लास्ट नंबर पे जो हमारे पास कमांड है वो है रीनेम कमांड। ठीक है, रीनेम कमांड क्या किस लिए होती है, इसका क्या वर्क होता है वो देखेंगे। दिस कमांड इज़ यूज्ड इन एसक्यूएल टू रीनेम। ठीक है, ये रीनेम करती है, एक नया नाम देती है एन एग्जिस्टिंग टेबल। ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पहले से बना हुआ टेबल होगा या कॉलम होगा, ठीक है, उसको रीनेम करने के लिए रीनेम कमांड का यूज़ किया जाता है। ये अपने नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसको रीनेम करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। इसकी जो हमारे पास क्वेरी है या कमांड है वो ये है रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड टेबल नेम, हमारे पास जो भी टेबल का नेम था। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का था, ठीक है, यहाँ पे हम ओल्ड टेबल नेम लिख देंगे टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, उसको ये जो हमारे पास ओल्ड टेबल नेम होगा, ठीक है, उसको चेंज कर देगी न्यू टेबल नेम से। ठीक है, अब इसकी जो आउटपुट है वो देखते हैं हम। ठीक है, टेबल इन डेटाबेस। ठीक है, अब एम्प्लॉय का टेबल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये न्यू टेबल नेम को शो करवा रहा है इसके अंदर। तो आज की जो ये हमारा DDL का टॉपिक था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, ये टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।